फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के 10 ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2024 में परीक्षा पड़ेगा। उसमें वेरी इम्पोर्टेंट होगा। यह गेसिंग प्रश्न है हिंदी व्याकरण का। तो आप लोगों को ईमानदारी से बताना है कि 10 में कमेंट करके बताना है कि 10 में आपका कितना सही हुआ है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा शुरू से लास्ट तक। अगर इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, आज हम लोग पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि चा का उच्चारण स्थान बताना है कि क्या होगा। तो चा का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए, उच्चारण स्थान कंठ से होते हैं, तालु से होते हैं, मूर्धा से होते हैं। किससे होते हैं? मूर्धा से होते हैं। ओष्ठ से होते हैं। किससे होते हैं? ओष्ठ से होते हैं। और उसके बाद दांत से होते हैं। तो कहने का मतलब कंठ से हो गए कवर्ग। कवर्ग मतलब का, ख, ग, घ, ये सब अंगा तक। तवर्ग तालु से हो जाएंगे चवर्ग। तालु से हो जाएंगे चवर्ग मतलब चा से लेके यहाँ तक। मूर्धा से हो जाएंगे टवर्ग मतलब टाठा डडा। और दांत से हो जाएंगे तवर्ग। कौन हो जाएंगे? तवर्ग। एक मिनट। और ओष्ठ से हो जाएंगे पवर्ग। ओष्ठ से हो जाएंगे पवर्ग। तो समझ गए होंगे कि कवर्ग होते हैं, इसके बाद तालु होते हैं, इसके बाद मूर्धा होते हैं, फिर दांत होते हैं, फिर ओष्ठ होते हैं। यानी कवर्ग हो गए, चवर्ग हो गए, टवर्ग हो गए, तवर्ग हो गए, सब इसी में आएंगे। टवर्ग मूर्धा में आएंगे, टवर्ग मूर्धा में। और दांत में आएंगे तवर्ग और ओष्ठ में आएंगे पवर्ग। तो समझ गए होंगे। तो इससे ही साफ पता हो जाता है कि चवर्ग में आते हैं। चवर्ग है जो आएंगे किस में आएंगे? तो तालु में आएंगे। किस में आएंगे? तालु में। चवर्ग यानी चा भी, छा भी, जा भी। समझ गए होंगे पहला नंबर प्रश्न। तो दूसरा नंबर प्रश्न समझते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो गायक में अक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि संधि किनका योग होता है? मतलब संधि किससे बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है दो वर्णों के मेल से, दो पदों के मेल से। ऑप्शन नंबर सी में दो स्वरों के मेल से। ऑप्शन नंबर डी में दो शब्दों के मेल से। तो इसका सही उत्तर होगा दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होते हैं। संधि का निर्माण दो पदों या शब्दों, तो इस समास होंगे। दो पदों या शब्दों किससे होंगे? समास से। तो समझ गए होंगे कि दो वर्णों से संधि होंगे और पदों या शब्दों कहेगा तो समास होगा। तीसरा नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि रोगग्रस्त कौन समास है? तो पहले समझना है कि समास कितने होते हैं। तो समास का भेद 6 होते हैं या प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। द्वंद्व समास, पहले होते हैं अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। तो इसमें क्या होते हैं ना
कि अनु रहेगा, इसका चिन्ह रहता है, पहचान होता है कि अनु होता है, प्रति होता है, ऐसे करके रहेगा। जैसे कि प्रतिदिन, तो ये किस में आएंगे, तो अव्ययी भाव समास में। फिर इसके बाद होते हैं तत्पुरुष समास। इसके बाद कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में है ना, जो कारक दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद तत्पुरुष में क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं और कारक चिन्ह लुप्त रहते हैं। जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार, राजा का कुमार, ये धर्म ग्रंथ, ये सब आएंगे तत्पुरुष समास में। तो दूसरा नंबर हम बता दिए। तीसरा नंबर देखते हैं, ये तीसरा नंबर कौन है, तो तीसरा नंबर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, छः प्रकार के बताए ना समास, तो नंबर तीसरा में है कर्मधारय समास। तो इसमें जैसे है जो के समान बीच में रहते हैं, है जो के समान रहते, जैसे जब समास विग्रह करेंगे ना तो है जो के समान बीच में आएंगे। जैसे कनक लता हो गया, तो कनक है जो लता, तो ये किस में आएंगे, कर्मधारय समास में। चौथा नंबर है दिग्गु समास। दिग्गु समास में क्या रहते हैं, तो दिग्गु समास में ये पहला पद होंगे ना जो संख्यावाचक होगा, पहला पद होगा जो संख्यावाचक होगा। जैसे चौराहा, तो चौराहा यानी कि चौ यानी चार राहों का, यानी चौराहा हो गया। त्रिकोण हो गया, तो तीन आ गया ना, पहला पद बोले ना कि संख्यावाचक होगा। सप्ताह, ये सब आएंगे जो दिग्गु समास में आएंगे, दिग्गु समास में। पाँचवा नंबर है द्वंद्व समास। कौन है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में हाइफन का चिन्ह रहेगा। जैसे माता और पिता, अगर उससे भी नहीं समझ में आता है तो इसका उल्टा रहते हैं। जैसे माता का उल्टा पिता होंगे, ये सब हो गए। पाप, पुण्य, देवासुर, इस सब द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। छठा है बहुव्रीहि समास। छठा नंबर है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में नीलकंठ इसवन आता है, कोई तीसरा पद प्रधान रहता है, कोई तीसरा पद प्रधान रहता है किसमें, ये बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में। तो इसका रोगग्रस्त कौन समास है, तो ये तत्पुरुष समास होंगे। रोगग्रस्त क्या होंगे, तत्पुरुष समास। इसमें देखिए क्या है जी, इसमें है ना कि रोगग्रस्त का जब समास विग्रह करेंगे ना तो इसमें रोग से ग्रस्त यानी कारक चिन्ह आ रहा है ना, तो तत्पुरुष में हम बताए ना अभी कि कारक चिन्ह रहेगा, तो यही होगा। चौथा नंबर प्रश्न समझ गए हम। पाँचवा नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं। तो पहले कि सर्वनाम है ना जो 6 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे सर्वनाम, सर्वनाम है जो 6 प्रकार के होंगे, लेकिन कितने पूछें तो 11 होंगे। तो हम लोग को प्रकार कहेगा तो 6 बताना है, और यदि कितने पूछेंगे तो 11 बताना। ये कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा से बता देना। ये आया है 2023 के मैट्रिक का परीक्षा पर है तो उसमें आया है। तो आप लोग को गेसिंग करना है। ये जो भी प्रश्न है जो गेसिंग किया हुआ है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और जो भी वीडियो मेरा देखिएगा वो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें कॉन्सेप्ट भी हम बताते चलते हैं, तो अच्छा से आप लोगों को समझना है, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा गणेश का। तो गणेश का एक दंत होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक दंत होगा, या नहीं होगा, न इची होगा, न वासव होगा, ठीक है। एक दंत देखते हैं ना, गणेश जी का एक सूंड होते हैं तो उसी में एक दांत उसके होते हैं, इसीलिए एक दंत भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, गजानन भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं। तो इनके बहुत सारे पर्यायवाची होंगे। तो एक दंत इसमें ऑप्शन मिल रहा है तो एक दंत होगा, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न भी समझ गए होंगे। सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं।
7वां नंबर प्रश्न है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से बताना है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। इसका सही उत्तर होगा 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के प्रकार के होते हैं तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कारक के प्रकार के होते हैं तो कारक के प्रकार के होते हैं, आप लोग को बताना है, तो 8 प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के तो होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। इस तरीक़ा से आते हैं। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि मंगलवार कौन संज्ञा है। तो मंगलवार, पहले हम संज्ञा बताते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक में है ना, जो किसी खास का बोध होगा, किसी खास का होगा। जैसे कि राम, अगर हम लड़का बोलें तो लड़का का मतलब कि कौन लड़का, बहुत सारे उसमें लड़का आ जाएंगे, राम भी, रामू भी, लक्ष्मण भी, सब आ जाएंगे। तो इसमें ये जातिवाचक में आ जाएंगे। अगर लड़का कहेंगे तो हम खास बोल रहे हैं कि राम, तो राम का मतलब इसमें खास हो रहा है। तो लड़का हम बता रहे हैं कि जातिवाचक में आएगा। जैसे पेड़ भी कहेंगे तो पेड़ में कौन सा पेड़ है ना, तो पूरे जाति का बोध हो गया। आम का पेड़, बबूर का पेड़, कुछ भी हो सकता है। तो द्रव्यवाचक में जिसे नापा या तौला नहीं जाएगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे पानी, दूध, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। भाव जातिवाचक संज्ञा बताएं दिए कि जानवर कहेगा, लड़का कहेगा, पेड़ कहेगा। मतलब जानवर कहने का मतलब कौन सा जानवर, पूरे जाति का बोध करा रहा है, पूरे जाति का बोध कराएगा तो जातिवाचक। भाव संज्ञा जिसमें भाव दिखाता है, जैसे बचपन, लड़कपन, ये सब हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिसमें जैसे सेना हो गया, समूह में रहता, सेना, मेला, इसमें सब क्या समूहवाचक संज्ञा। तो मंगलवार पूछा यानी स्पेशल पूछ रहा है। दिन अगर कह देता तो जातिवाचक हो जाता, और मंगलवार कह रहा है यानी इस खास का बोध है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होगा। तो ये भी समझ गए होंगे। 9वां नंबर प्रश्न, हाँ 9वां नंबर प्रश्न है कि जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द लिखना है। मतलब जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे, उसके लिए एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना। तो जिसे ईश्वर में विश्वास रहता है उसे आस्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं रहता उसे नास्तिक कहते हैं। तो ठीक है, समझ गए हूँ। 10वां नंबर प्रश्न समझते हैं। ये भी पहले ही बता दिए हैं। 10वां नंबर हम पहले ही समझा चुके हैं कि कौन सा समास होगा। त्रिपाद कहरा, यानी कि जिसमें संख्यावाचक का बोध होगा वो कौन सा समास होगा, तो दिग्गु समास होगा। कौन सा समास होगा? दिग्गु समास। पहले ही समझा चुके हैं ना, समास बताए ना, बहुत अच्छा ट्रिक बताएं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। आज के लिए इतने।